ओके ग्रेट। सो यू कैन हियर मी। कुछ सेकंड्स हम वेट करेंगे। इन द मीन टाइम आप लोग काइंडली इस जो स्लाइड है, स्क्रीन है, इसकी स्क्रीनशॉट लें और अपने अपने ग्रुप्स में अपनी अपलाइंस को भेजें कि यू आर इन द मीटिंग। तो ओके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम सबाद नान। आई एम सफायर मैनेजर ऑन मार्केटिंग प्लान एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ फॉरएवर फॉर ऑलमोस्ट 8 years नाउ माशाल्लाह। सो जितने भी इंसेंटिव्स हैं फॉरएवर के, वेदर इट्स कार प्लान, वेदर इट्स चेयरमैन बोनस, ईगल मैनेजर, अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब क्वालिफाई किए हैं। और आज इंशाल्लाह हम इंसेंटिव्स के बारे में भी बात करेंगे, हम लेवल अप के बारे में भी बात करेंगे और इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग बहुत सारे नोट्स बनाओ। सबके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी हम कोई ट्रेनिंग करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास आपकी नोटबुक एक सेपरेट बनी हुई, जिसके अंदर आप नोट्स जो भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो ज़रूर आप उसको नोट डाउन करो। सो अगर अभी आपके पास आपकी नोटबुक नहीं है, आपको मैं 10 सेकंड दूँगी, जल्दी से अपनी नोटबुक्स लेके आएँ, अपने पेन्स रखें सामने, बिकॉज़ आज का टॉपिक इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारा बिज़नेस एक्सेलरेटर प्रोग्राम का वीक 3 आई मीन डे 3 है और इंशाल्लाह आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो 10 सेकंड का हम वेट करेंगे, 10-20 सेकंड्स का। जल्दी से अपनी नोटबुक्स ले आएँ, अपने पेन्स और नोटबुक्स के साथ रेडी हो जाएँ। सो आज का हमारा एजेंडा क्या है? सबसे पहले तो हम अपने गोल्स को रिव्यू करेंगे। देन हम देखेंगे कि हम सुपरवाइज़र तक कैसे पहुँच सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं इंशाल्लाह मार्केटिंग प्लान के जो बाकी भी लेवल्स हैं, उनके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। देन हम इंशाल्लाह बेनिफिट्स देखेंगे कि मार्केटिंग प्लान के हमारा जो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान है, वो कितना रिवार्डिंग है, उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। आप कौन-कौन से इंसेंटिव जैसे-जैसे आप लेवल अप करते हो, आप कौन-कौन से इंसेंटिव्स अचीव कर सकते हो, क्या वो इंसेंटिव्स अचीवेबल हैं, नहीं है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। प्लस इन द एंड हम स्टैटिस्टिक्स को भी साथ-साथ देखेंगे। सो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जैसे ही हम बिज़नेस जॉइन करते हैं, आप अपना 2 सीसी लेवल डन करते हो, तो सबसे पहला काम आपने करना होगा, आप देखोगे कि आपके गोल्स क्या हैं। बिकॉज़ देखो डेफ़िनिटली आपने 2 सीसी किया, तो आपने क्या सोच के किया? क्या आपने वैसे ही एज़ अ हॉबी उसको स्टार्ट करने के लिए किया? या आप ये देख रहे थे अच्छा इतने लोग जॉइन कर रहे हैं तो हम भी देखें? या आपने ये देखना है कि आपका गोल क्या था जिसकी वज़ह से आपने एक फर्स्ट स्टेप लिया? बिकॉज़ देखो ये चीज़ तो डन है कि जो भी आपका फर्स्ट स्टेप होता है वो हमेशा मुश्किल होता है, ठीक है? अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपनी भी साथ-साथ आपको इंशाल्लाह पर्सनल लेवल पे भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगी कि मैं अपना टाइम याद करूँ कि जब 8 साल पहले मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मेरे सामने आई, 2 सीसी लेवल के बारे में मुझे पता चला, तो आई वाज़ आल्सो स्केप्टिकल। मुझे भी था कि पता नहीं मैं कर सकूँगी कि नहीं करूँगी बिकॉज़ देखो हम ये नेचुरल है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम हमेशा अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करते हैं। पता नहीं हमारे लिए है, नहीं है, हम कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके गोल्स क्लियर हैं, आपका व्हाय क्लियर है, तो आपके लिए हर स्टेप आसान हो जाता है। अगर आपका फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं है, आपको यही नहीं पता कि आपके गोल्स क्या हैं, क्या आपके जो गोल्स हैं वो क्या आपका व्हाय स्ट्रॉन्ग है या आपने वैसे ही बिज़नेस जॉइन किया है। अगर आपका व्हाय स्ट्रॉन्ग होगा, आप देखोगे कि किस तरीके से आप लेवल अप भी कर सकोगे, आप इंसेंटिव्स को भी अचीव कर सकोगे। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो 2 तरह के गोल्स हैं, नीड गोल्स एंड वांट गोल्स। अब वांट गोल्स क्या है, नीड गोल्स क्या है? नीड गोल्स क्या है कि जो जिस वजह से आपने बिज़नेस जॉइन किया। क्या गोल था? वेदर आप लाइक अपने लिए इनकम चाह रहे थे, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहे थे, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे थे या आप कोई आपके जो दूसरे गोल्स अगर हम देखें जो बाद में जब आपके नीड गोल्स पूरे हो जाते हैं देन आपके वांट गोल्स स्टार्ट होते हैं। आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप उम्रा करना चाहते हो, गोल हर बंदे का पर्सनल लेवल पे डिफरेंट होता है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है बिज़नेस जॉइन करते ही कि आपके गोल्स क्या हैं, ठीक है? आपके नीड गोल्स क्या हैं? देन जब आप एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लोगे अच्छा ये मेरा गोल है। फिर आपने इस चीज़ को क्या देखना है कि व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट? क्यों है इम्पोर्टेंट? क्यों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? क्यों मैंने फर्स्ट स्टेप इतना सोच के क्योंकि आप देखो जब भी आप कोई नई चीज़ जॉइन करते हो ना, जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो वेदर जॉब हो, कुछ भी हो, तो आपको बहुत सारी लोगों के व्यूज़ सुनने को मिलते हैं। पहले तो आपको सबसे पहले अपने साथ देखना पड़ता है कि क्या मैं स्टार्ट कर सकूँगी, नहीं कर सकूँगी। देन उसके बाद आपको लोगों का देखना पड़ता है कि आपको कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। फिर आप उसी से देखोगे कि आपका जितना व्हाय आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करोगे, उसी हिसाब की आप एक्टिविटी करोगे, उसी हिसाब से आप इसको रिव्यू करोगे। तो आप लोगों ने जो अपनी नोटबुक्स मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, उसमें जल्दी से लिखें। ये जो आपको साइड पे राइट साइड पे नज़र आ रहा है,
प्लान, डू, रिव्यू। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने प्लानिंग करनी है। आपने प्लान करना है कि आपका बेसिकली आपका गोल क्या है? अब उस गोल को की प्लानिंग किस तरीके से मैं प्लानिंग करूँ, उसके लिए मुझे क्या एक्टिविटीज़ चाहिए होंगी, वो आपका डू है। देन उसके बाद जब आप उस एक्टिविटीज़ करोगे, देन आपने उसको रिव्यू भी लाज़मी करना है। ठीक है? रिव्यू क्या होगा कि आप उसको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लाइक जब भी हम प्लानिंग मीटिंग करते हैं, हम यही बताते हैं, एवरी मंथ हम प्लानिंग मीटिंग करते हैं कि आपको एवरी वीक आप डेली के गोल्स सेट कर सकते हो, आप वीकली गोल सेट कर सकते हो, आप मंथली गोल सेट कर सकते हो। ठीक है? तो अगर आप डेली गोल्स करोगे तो आप डेली रात सोने से पहले एक दफ़ा जो है अपना पूरा देखोगे आपने क्या प्लानिंग कैसे अपना डे प्लान किया था, क्या वो आपने एक्टिविटीज़ की जो आपने सोची थी। देन आप उसको रिव्यू करोगे कि ये एक्टिविटीज़ करने से क्या कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आप डेली भी करोगे, आप वीकली भी करोगे, तो आप इसको मंथली भी करोगे, ठीक है? तो प्लान करना भी ज़रूरी है, उसके हिसाब की एक्टिविटी भी ज़रूरी है। अगर वो चीज़ एक्टिविटीज़ उस हिसाब से आप कर रहे हो लेकिन आपको रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो रहे, आपने ये रिव्यू किया तो देन आपको क्या करना है? आपको अपनी एक्टिविटीज़ डिफरेंट करके देखनी है, ठीक है? जैसे हम लोग ट्रेनिंग्स देखते हैं, बहुत सारे हम बताते हैं कि आपके पास ये वे भी है, फर्स्ट वे ये है, सेकंड वे ये है, थर्ड वे ये आप इस तरह से काम कर सकते हो। तो आप देखोगे अगर प्लान ए वर्क नहीं कर रहा, देन क्या आप सैड होके बैठ जाओगे, अच्छा ये तो मेरे लिए वर्क ही नहीं कर रहा, ये तो मेरे लिए है ही नहीं, हम अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करना शुरू कर दें, अच्छा हाँ, जो मेरे रिलेटिव कह रहे थे आपसे नहीं होगा तो ये वही है। या फिर आप प्लान बी पे मूव करोगे, क्या करोगे? ठीक है? अगर प्लान बी वर्क नहीं कर रहा, 2 दफ़ा ट्राई की, नहीं कर रहा, देन क्या? फिर आप सैड होके बैठ जाओगे? यू नो ये क्वेश्चन है जो कि आपको अपने आप से करना है। आपने देखना है कि आप किधर स्टैंड करते हो, ठीक है? आप बार-बार रिव्यू करोगे। अगर प्लान बी नहीं, प्लान सी पे जाओगे। प्लान सी नहीं करा, प्लान डी पे जाओगे, अगर आप कंसिस्टेंसी व्हिच इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी कि आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो, जब आप करोगे तो आपको वो चीज़ जो एक दरमियान चीज़ जो क्लिक करती है कि हाँ, ये मुझे करना है, ये करने से मेरे लिए चीज़ वर्क कर रही है। ठीक है? जैसे मैं अपना आपको बताऊँ कि मैंने जब स्टार्ट किया, आई वाज़ ऑल्सो स्केप्टिकल देन जब मुझे एक चीज़ मैंने डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी शुरू की, डिफरेंट हमारे उस टाइम उस ज़माने में डिफरेंट फेसबुक पे ग्रुप्स होते थे, जो कि हमारी अपलायंस ने बताया अच्छा ये आपने करना है, वो सब जाके विज़िट किए, सब जाके देखे। फिर उसमें से मैंने देखा कि अच्छा कुछ लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस पैक्स बना रहे हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफरेंट जैसे सोशल मीडिया को कोई यूज़ कर रहा है। तो मैंने इन सब चीज़ों को देख के मुझे मुझे क्या चीज़ लिखी मुझे सोशल मीडिया ने क्लिक किया। सोशल मीडिया के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह आई बिल्ड माय बिज़नेस। यू कैन सी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑन सफायर मैनेजर लेवल। तो वही चीज़ है कि जब आप प्लानिंग करते हो बार-बार अपने गोल्स को आप रिव्यू करते हो, देन इन द एंड आपको पता चल जाता है कि व्हाट वर्क्ड वेल फॉर मी। क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी-सी वर्क करी? अब मुझे क्या चीज़ चेंज करनी है? तो इस तरह आपको अपना जो गोल्स होते हैं उसको रिव्यू करना होता है बार-बार। तो अभी ये क्या है कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे लिख लिया है प्लान, डू, रिव्यू। जो एंड में मैंने आपको टास्क देना है वो भी इसी से रिलेटेड होगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो उसमें ये कि आपको जो मैं टास्क दूँगी उसी हिसाब से इसलिए आपने इंशाल्लाह अच्छे से देखना है कि किस तरीके से आपका क्या गोल होगा। अभी भी अगर आपके माइंड में आ रहा है अच्छा मेरा ये गोल है, फौरन से इसको राइट डाउन यू नेवर नो कि आपका कौन-सा एक बल्ब पॉइंट, लाइट बल्ब पॉइंट होता है कि आपको क्लिक कर जाता है, हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है। तो इंशाल्लाह आगे जाके जो आपका जो भी लेवल अप आपने करना है, कैसे करना है वो इंशाल्लाह उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मार्केटिंग प्लान के ऊपर देखें तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनने जैसे ही आप एज़ एन असिस्टेंट सुपरवाइज़र बिज़नेस जॉइन करते हो उसके बाद आपके पास पहला स्टेप क्या होता है सुपरवाइज़र। अब पहले अगर हम देखें तो सुपरवाइज़र आपके पास हेड करने का सिर्फ़ एक वे था। वो क्या था कि आपने 25 सीसीज़ करने हैं, आप चाहो तो उसको 1 गो में भी कर सकते हो, आप चाहो तो उसको 2 कंसेक्टिव मंथ्स के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अब क्या ज़बरदस्त बात हुई है कि आप सुपरवाइज़र सिर्फ़ 10 सीसीज़ के साथ भी कर सकते हो। हाउ अमेजिंग इज़ दिस! आई वुड से यू गाइज़ आर वेरी, वेरी लकी। जब हम लोगों ने जॉइन किया था उस टाइम देयर वर लाइक लिमिटेड सो इवन मैनेजर जो था वो जस्ट क्या था कि आपको 120 सीसीज़ 2 मंथ्स के अंदर करने होते हैं। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आपके पास बहुत सारे वेज़ और डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके थ्रू और आपके लिए पावर ईगल की ट्रेनिंग ने इतना आसान कर दिया है किस तरीके से आप डिफरेंट वेज़ के थ्रू जो है अपना लेवल अप कर सकते हो। सो इंशाल्लाह जो भी ये चीज़ आप लोगों को पहले बताई भी गई थी लेकिन मैं दोबारा इधर रिपीट कर दूँ कि जो भी इंशाल्लाह अपना सुपरवाइज़र हिट करेगा उसको हमारा जो एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है विद लीडर्स वहाँ पे ऐड किया जाएगा। प्लस है कि वहाँ पे बिनिश अबू बकर जो हमारी मेंटर हैं, सीईओ हैं मैम बिनिश अबू बकर, उनकी पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी। सो कौन-कौन एक्साइटेड है कौन-कौन एक्साइटेड है कि हमने सुपरवाइज़र हिट करना है एज़ सून एज़ पॉसिबल व्हाई? अब हम इस चीज़ को भी देखेंगे अगर हमने सुपरवाइज़र हिट करना है तो उसके बेनिफिट्स हमें क्या-क्या मिलेंगे।
अच्छा, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि आज अभी मैं आपको ब्रेकडाउन के ऊपर देख रहे हो कि मुझे लेवल अप तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या स्टेप्स लूँ, जिसके थ्रू मेरे लिए सुपरवाइज़र अचीव करना आसान हो जाए। तो आज हम क्या करेंगे कि आपने अभी अपनी जो नोटबुक्स जैसे मैंने कहा था आप स्टार्ट में रखो, उसके अंदर आपने अभी सोचना है कि आपके 5 की पीपल कौन हैं। या आपने कल नहीं सोचना परसों ना, आपने अभी के अभी सोचना है कि आपके 5 की पीपल कौन है। अब 5 की पीपल क्या होते हैं? 5 की पीपल आपके कोई भी हो सकते हैं, आपकी वार्म मार्केट हो सकती है, आपकी कोल्ड मार्केट हो सकती है, आप रेफरल्स के थ्रू इस चीज़ को देख सकते हो, और जिनके साथ आपको लगता है कि अगर मैं बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को शेयर करूँगी देन दे विल बी इंटरेस्टेड, ठीक है? ये चीज़ है। तो अब ये चीज़ सोचना आपका काम बिकॉज़ देखो हर बंदे का सर्कल डिफरेंट होता है। आपने ये नहीं सोचना है कि पता नहीं अगर मैं अपने बिज़नेस के बारे में शेयर किसी के साथ करूँगी तो वो इंटरेस्टेड होगा, नहीं होगा या वो मुझे रिजेक्ट ना कर दें, ये कॉमन ह्यूमन नेचर है कि हम किसी चीज़ को बताते हुए थोड़ा-सा होते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, ये चीज़ जो होती है ये बिल्कुल आपके माइंड माइंड गेम्स होते हैं जो आपको रोकती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं वो हमारे ही रिलेटिव होते हैं लेकिन वो जाके किसी और टीम को इसलिए जॉइन कर लेते हैं बिकॉज़ हमने अपना बिज़नेस उनको प्रेज़ेंट ही नहीं किया होता है। तो इस चीज़ को माइंड से निकालते हुए कि कौन इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, आपने अपने 5 की पीपल लिखने हैं। ठीक है? अगर आपके वार्म मार्केट से देख सकते हो जैसे मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ जब मेरे पास ये फर्स्ट ट्रेनिंग आई थी और उसके अंदर मैंने अपने 5 की पीपल जो लिखे थे माशाल्लाह से उनमें से 3 लोग जो हैं वो माशाल्लाह से मैनेजर हैं इस टाइम। यू नो उस टाइम हालाँकि आई वाज़ लाइक कि मैं इनका नेम लिखूँ, नहीं लिखूँ, मैं इनको बिज़नेस प्रेज़ेंट करूँ कि नहीं करूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी। प्लस देखिए थोड़ा-सा ये भी होता है वार्म मार्केट में किसी चीज़ को प्रेज़ेंट करते हुए कि पता नहीं वो सोचेंगे, जॉइन करेंगे, ना कर दें। लेकिन सब चीज़ों को साइड पे रखते हुए बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि ये जो हमें हमारी ट्रेनिंग्स हैं इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि एक बिल्कुल सुपर शाय बंदे को भी बिल्कुल चेंज करके रख देती हैं। मैं अगर आप लोग मुझसे 8 साल पहले मिलते तो मैं आई वुड से कि मैं बोल भी ना पाती। प्रेज़ेंटेशंस उन सब चीज़ों तो मैं वैसे ही भागती थी, यू नो तो लेकिन वही बात है कि जब आपके गोल्स सीरियस होते हैं, जब आपका व्हाय बहुत क्लियर, आपका व्हाय बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और जब आपको पता चल जाता है कि किस तरह की लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी है कि आपकी बिल्कुल लाइफ को 360 डिग्री एंगल चेंज करके रख देती है। तो अगर जो लोग मुझे अगर 8 साल पहले जानते हैं, अब अगर वो मुझे देखें तो दे विल हो सकता है वो मुझे रिकॉग्नाइज़ भी ना करें कि ये वही सबात नवान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पावर है इस बिज़नेस की जो कि हमें अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है, कि इसके अंदर अगर आप उस तरीके से वर्किंग करते हो जो कि आपके लीडर्स आपको सिखाते हैं तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेवल अप कर सकते हो, ठीक है? तो आपने फर्स्ट 5 की पीपल सबसे पहले देखना है, वो आज आपका आपका काम है कि आज में 5 की पीपल को देखना है, फिर उनको आपने बिज़नेस प्रेज़ेंट करना है, वो सारा वे आप लोगों के लिए पूरा आसान कर दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे पूरा एक सिस्टम रन होता है उसके थ्रू आपके लिए बिल्कुल ईज़ी है इंशाल्लाह उसके थ्रू आप करोगे, ठीक है? अब सुपरवाइज़र जो है उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो हम देखते हैं। अगर आप सुपरवाइज़र बन जाते हो सबसे पहली बात क्या? आप 3% आपको पे राइज़ होता है, ठीक है? आपको 3% टीम लीडिंग बोनस मिलता है। यानी कि आप एक्स्ट्रा उस मंथ के अंदर अगर आप सुपरवाइज़र बन जाते हो तो आप कितना अर्न कर सकते हो 1196 दिरहम व्हिच इज़ अबाउट अराउंड 93,000 ठीक है? और अगर आप इसका रिक्रूटिंग बोनस देखें व्हिच इज़ अराउंड 30 सॉरी कितना है? रिक्रूटिंग बोनस जो है वो आपका अराउंड 36,000 पे चला जाता है, 30 ये डिपेंड करेगा उस वक़्त रेट क्या है लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देखो कि वही असिस्टेंट सुपरवाइज़र भी वही काम करता है, ठीक है? सुपरवाइज़र भी वही काम करेगा, असिस्टेंट मैनेजर भी वही काम करेगा, मैनेजर भी वही काम करेगा, लेकिन इनकम कैपेसिटी कैसे डबल ट्रिपल होती जाएगी और मैनेजर बनने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, दे आर सुपर अमेजिंग। इंशाल्लाह उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन जो हमारी नेक्स्ट पोजीशन है ऑन मार्केटिंग प्लान इट्स असिस्टेंट मैनेजर ठीक है इसके अंदर आपके पास जो ऑप्शन है कि आप 2 मंथ्स के अंदर 60 सीसी आपने कंप्लीट करना है अब इसके अंदर देख लो कि अगर आपके पास सिर्फ 7 लोग भी हैं सिर्फ 7 लोग जो कि 4 सीसी एक्टिव करते हैं आप काम कर रहे हो ऑफ कोर्स जो बंदा खुद कोई चीज़ अचीव करेगा, खुद वो काम करेगा, वो अपनी टीम को वही चीज़ लीड करेगा, वही वो चीज़ अपनी टीम को आगे लेके चलेगा। तो अगर आपकी टीम के अंदर जस्ट क्योंकि देखो सुनने में बड़ा कभी-कभी जो नया नया बंदा आता है ना, जैसे मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ कि जब मैं 2 सीसी जब मैं करती थी और जब मैं अपना पोर्टल वहाँ पे एक साइट पे अभी तो वेबसाइट थोड़ी चेंज हो गई है। उस टाइम क्या होता था कि आपका एक बार आ रहा होता था और उसमें लिखा होता था 1500 सीसीज़। तो जब मैं एज़ एन असिस्टेंट सुपरवाइज़र जब मैं 1500 सीसीज़ का मार्क देखती थी व्हिच इज़ यू क्वालिफाई फॉर ग्लोबल रैली तो मैं एकदम से हो जाती थी कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, ये तो बहुत मुश्किल है, ये पता नहीं कौन लोग करते हैं, ये कैसे हो जाता है? तो उस टाइम ये चीज़ देख के बहुत वो होती थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 के, 2.5 के अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें अचीव की। तो मैं भी आप ही की तरह की एक इंसान हूँ जो कि इन सब चीज़ों को देख के एकदम से होता है बंदा कि पता नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपकी वही बात अगर आपके गोल्स क्लियर हैं इंशाल्लाह यू कैन डेफिनिटली अचीव इट। तो आपने क्या असिस्टेंट मैनेजर में क्या है अगर आपकी टीम में सिर्फ 7 लोग भी काम करें, दे आर डूइंग देयर 4 सीसी, यू आर डूइंग योर 4 सीसी तो इंशाल्लाह यू कैन हिट योर नेक्स्ट लेवल व्हिच इज़ असिस्टेंट मैनेजर लेवल।
अब इसके अंदर क्या है कि आपका जो टीम लीडिंग बोनस है वो अराउंड 8% तक इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है? जैसे जितनी आप वर्किंग करोगे, जितना आप इस चीज़ को आगे अपनी टीम के अंदर टीच करोगे, आपकी टीम के अंदर लेवल अप लोग कर रहे हैं, आप साथ-साथ उसके लेवल अप करोगे। असिस्टेंट मैनेजर पे आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? आपको 43% डिस्काउंट मिलता है सब प्रोडक्ट्स के ऊपर। आपका जो आपका टीम लीडिंग बोनस है, आपका रिक्रूटिंग बोनस है, वो इंक्रीज़ हो जाता है और कितना तकरीबन 8%। आप यानी कहाँ तक अर्न कर सकते हो? 2250 दिरहम तक, जो कि आप पर मंथ एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हो, व्हिच इज़ अराउंड 1,74,000 पाकिस्तानी रुपीज़। आप सोचें कि एक बिज़नेस जो कि अगर आप एक अच्छे तरीके से एक राइट फुटिंग के ऊपर सेट कर लेते हो, तो वो आपको घर बैठे इतनी इनकम देता है। आप मुझे बताओ आजकल कौन-सा ऐसा बिज़नेस है जो आपकी आपकी नज़र में है कि अगर ये चीज़ इसकी जगह मैं ये चीज़ कर लूँ तो वो मुझे इतनी इनकम दे देगा या उसके इंसेंटिव्स जो हैं वो इतने ज़्यादा होंगे। इंशाल्लाह आगे जाके मैं इंसेंटिव्स भी डिस्कस करूँगी, तो आप इस चीज़ को देखोगे कि इस बिज़नेस का, इस मार्केटिंग प्लान का कोई कंपैरिज़न आपको कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारी मार्केटिंग प्लान पे पोजीशन इज़ मैनेजर पोजीशन। इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। जब मैंने मैनेजर किया था, आपके पास सिर्फ़ एक ऑप्शन था कि आपको 120 सीसीज़ करना है विदिन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स, ठीक है? अभी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप 120 सीसीज़ 2 मंथ्स में भी कर सकते हो, आप 4 मंथ के अंदर भी अपना 150 सीसीज़ कर सकते हो और ये ऐसा नहीं कि आपको अकेले करना है। इट्स विद टीम, क्योंकि आप जैसे-जैसे बिकॉज़ देखो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि अगर राइट फुटिंग पे आप अपना बिज़नेस डेवलप करते हो, आप खुद से जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बिज़नेस है 4 सी से एक्टिव हो रहे हो, वही आप चीज़ टीच करो और नीचे आपकी टीम को आप टीच करो कि वो आगे टीच करेंगे। आप समझ लो कि अगर आपकी टीम में 15 लोग भी हैं, जस्ट 15 लोग भी हैं और वो भी 4 सी से एक्टिव कर रहे हैं, तो आप आराम से अपना मैनेजर हेड कर सकते हो, आप देखोगे कि ये सारी नंबर गेम है। सारी नंबर गेम है कि अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो तो कितने सीज़न हैं, कितने नंबर्स हैं, देन मैनेजर पे आपके कितने हैं, असिस्टेंट मैनेजर पे कितने हैं, फिर आगे जो इंसेंटिव्स आप क्वालीफाई करोगे उस पे कैसे कितने नंबर्स हैं। तो वही सारी चीज़ आपका क्या स्टार्ट में जो फर्स्ट स्लाइड थी प्लान, डू, रिव्यू। अगर आप मैनेजर प्लान कर रहे हो, तो आपने उसको किस तरीके से डिवाइड करना है। अगर आप आगे जो इंसेंटिव्स हैं हमारे उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, उसको आप किस तरीके से डिवाइड करोगे? उसके लिए आपको कितना काम करना है। अगर आप इसको वीकली डिवाइड कर लोगे कि आपको पर वीक कितना रिक्रूटमेंट करनी है, आपको कितनी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है, तो आप ईज़िली अपना जो इंसेंटिव्स हैं वो अचीव कर सकते हो। ठीक है? अगर मैंने इंसेंटिव्स अचीव किए, मैंने अपना आते ही विदिन 2 मंथ्स अपना मैनेजर हिट कर लिया था। विदिन सॉरी नॉट 2 मंथ्स, विदिन 4 मंथ्स मैंने अपना मैनेजर हिट कर लिया था माशाल्लाह। क्यों? क्योंकि एक स्टार्टिंग में आते ही एक फायर थी कि नहीं मुझे कुछ अचीव करना है। मुझे कुछ अपने लिए करना है, मुझे कुछ अपनी फैमिली करनी है क्योंकि व्हाय बहुत स्ट्रॉन्ग था। जहाँ पर व्हाय स्ट्रॉन्ग ना हो वहाँ पे आपकी एक्टिविटी वो चीज़ नहीं होती। वो आप फायर आपके अंदर आ ही नहीं सकती। कोई अपलाइन या आप मेरी बात गौर से सुनें, कोई अपलाइन, कोई बंदा, कोई फैमिली का बंदा आपको आपके गोल्स को नहीं बता सकता क्या गोल्स हैं और वो आपके अंदर वो फायर पैदा नहीं कर सकता जो आप अपने लिए खुद कर सकते हैं। जब आपके अपने वाई स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब आप ये चीज़ कंपैरिज़न करके देख चुके होते हो कि दूसरी जगह पे बिकॉज़ आई एम आर्किटेक्चरल इंजीनियर। अब मैं चाहती तो आई एम दुबई बेस्ड तो यहाँ पे बहुत स्कोप है। लेकिन आई न्यू कि 9 टू 5 जॉब्स करना, बाहर निकल के चीज़ों का काम करना, इसके लिए इतनी इनकम जनरेट करना या इतना कर लेना कि अपने लिए घर बना लेना, अपने लिए गाड़ी खरीदना, आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की जॉब को कंटिन्यू रखती या उस चीज़ को परस्यू करने की कोशिश करती, तो आज मैं ये ना होती। आज मैं इस लेवल पर ना होती जो कि मैं अपने जॉब के साथ करती और मैं भी शायद कुछ मंथ्स करने के बाद मैं छोड़ चुकी होती बिकॉज़ आपके लिए पॉसिबल क्योंकि 9 टू 5 जॉब्स करना इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग। जो भी लोग उससे जॉब से करके आए मैं मूव करके दे नो वेरी वेल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत कॉम्पिटिशन है और वही चीज़ जो आप घर बैठे डबल ट्रिपल अर्न इनफैक्ट आप देखो जितने भी लोग जॉब्स कर रहे हैं आपके आस-पास, आप थोड़ा उनके साथ कंपैरिज़न करके देखो। क्या वो लोग साल 2 साल के अंदर अपना घर बना सकते हैं? पाकिस्तान में, दुबई में, कहीं पर भी। क्या वो 1-2 साल के अंदर अपने लिए गाड़ियाँ और ये सब चीज़ें कर सकते हैं? नो। डेफिनिटली दे कैन डू इट बट इट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स। इट कैन बी लाइक 10 इयर्स हो सकते हैं, 20 ईयर। आप अपने पेरेंट्स को देख लें। माशाल्लाह उन्होंने कितनी स्ट्रगल की, किस तरीके से उन्होंने सब चीज़ें की। यही पोटेंशियल है इस अपॉर्च्युनिटी, यही पोटेंशियल है क्योंकि जब तक आप इस अपॉर्च्युनिटी की अहमियत को नहीं समझोगे, यहाँ इसके मार्केटिंग प्लान को नहीं समझोगे, ये नहीं समझोगे कि इसकी कितना रिवॉर्डिंग है, कि कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर देता है, तब तक आप वो एक्टिविटी नहीं करोगे, तब तक आप लेवल अप नहीं करना चाहोगे। ज़बरदस्त बात जो मैनेजर बनने के लिए क्यों मैं एकदम से फायर अप हो गई कि नहीं मुझे मैनेजर हेड करना है। आते ही मुझे माइंड में है कि नहीं मुझे तो मैनेजर हेड करना है। एज़ सून एज़ पॉसिबल नहीं सोचा मुझे सुपरवाइज़र करना है, मुझे असिस्टेंट मैंने सोचा नहीं मुझे मैनेजर करना है। व्हाई? क्योंकि वही बंदा जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र है, वो सेम एक्टिविटी कर रहा है।
वही रिक्रूटमेंट करनी है, वही प्रोडक्ट सेलिंग पे काम करनी है, वही सब चीज़ें हैं। लेकिन वो जो मैनेजर पे है वो डबल ट्रिपल अर्न कर रहा है, 4 टाइम्स अर्न कर रहा है। जबकि असिस्टेंट सुपरवाइज़र अगर 30,000 का पेचेक एक बंदे के रिक्रूट करने पे बना रहा है, तो मैनेजर जो है उसका डबल बना रहा है, अराउंड 50,000 समथिंग। हाउ कूल इज़ दैट? लाइक अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि ये मार्केटिंग प्लान लेवल अप करने पर आपको कैसे रिवॉर्ड करता है, आई डोंट थिंक सो कि आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे बैठे रहोगे, राइट? कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। आपने एक राइट ट्रेनिंग जो आपको दी जा रही है, उसके ऊपर बस आपने स्टेप बाय स्टेप वही प्लान, डू, रिव्यू, दैट्स इट। ये चीज़ें आपने करनी है। यही हम सब ने की, कि जो आप टॉप पे अर्नर्स को देखते हो, आपको क्या लगता है कि कोई वो बहुत ही लकी हैं, बहुत अलग दुनिया से आए हैं? नो, नो, नो वन इज़ लकी। सब ने अपनी हार्ड वर्क से इस चीज़ को किया, सबका व्हाय बहुत-बहुत क्लियर था। सबने देख लिया था कि अगर हम इसकी जगह कुछ और कर रहे होते, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप टीम के अंदर देखो आपको डॉक्टर्स, इंजीनियर सब नज़र आएँगे। हर तरह के बैकग्राउंड से लोग नज़र आएँगे। लेकिन वो टॉप पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनका व्हाय क्लियर है। सो इंशाल्लाह जो आपको प्लान डू रिव्यू सब बताया है वो आपने उसके ऊपर देखना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आप किस तरीके से लेवल अप करोगे? आपका व्हाय कितना क्लियर है? आपको फिर नज़र आएगा कि ये सारी नंबर गेम है जो कि आपने करनी है। बस नंबर्स देखने हैं कि मुझे वीकली कितने नंबर्स पे वर्किंग करनी है, मुझे मंथली कितने वर्क पे करनी है, कैसे मैं अपने लेवल अप करूँ। और आप देखोगे कि जैसे ही आप लेवल अप करोगे, ट्रस्ट मी गाइज़, मैनेजर लेवल पे आके आपकी जो है ना वो डिफरेंट हो जाती है। आप किसी और ही दुनिया में चले जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो जाता है, आपकी माशाल्लाह से अर्निंग डिफरेंट हो जाती है, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि यू कैन बी अचीवर एज़ वेल। आप मैनेजर हो तो उसके बाद आप अगले इंसेंटिव्स भी क्वालीफाई करोगे। तो क्यों मैनेजर, जैसे मैंने सारा भी आपको भी बताया, 48% डिस्काउंट, डबल ट्रिपल आपकी इनकम है, ह्यूज रिटेल प्रॉफिट, वेदर यू आर रिटेलिंग, वेदर यू आर टीम बिल्डिंग, वेदर यू आर बिल्डिंग टीम, आप जो भी कर रहे हो, आपका ह्यूज आपके ऊपर उसके ऊपर डबल ट्रिपल अर्न कर रहे हो। तो व्हाई वुड यू स्टे ऑन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल? व्हाई वुड यू डू दैट? नो। ठीक है? तो उसमें आपकी इनकम पोटेंशियल क्या है? 4,000 टू 11,000, व्हिच मीन्स 3 लाख टू 9 लाख के करीब तक आप मैनेजर लेवल अर्न कर सकते हो। और ये मैंने अभी आपको बहुत कम बताया है। ये बहुत एवरेज है। अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजर लेवल पर आप आराम से 20 लाख, 30 लाख तक भी अर्न कर सकते हो, अगर आप प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहे हो। यही रीज़न है कि बहुत से लोग इसको स्टार्ट करते हैं पार्ट टाइम, बिल्कुल पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम अरसे में वो ऐसी इनकम जनरेट कर लेते हैं जो कि उनकी फुल टाइम इनकम को रिप्लेस कर देते हैं। अगर वो कोई जॉब करें, वो जॉब छोड़ देते हैं। व्हाई नॉट? क्योंकि जब आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपको कहीं जाके कोई हासिल नहीं करना। आप देखो, क्योंकि अक्सर लोग, जब मैं इंटरव्यू ले रही होती हूँ फॉर सेशंस, उसमें बहुत सारे डिफरेंट लोग होते हैं। वो कहते हैं कि हम जॉब्स करते हैं, हमें 20,000 मिलते हैं। कोई टीचर्स हैं, हमें 25,000 मिलते हैं, हमें फॉर एग्जांपल 50,000 भी मिल जाते हैं। तो उसके अंदर आप देख लो कि आधी चीज़ें तो आपकी कहाँ चली जाती हैं? आपके आप ट्रैवल में, आपको आना-जाना है, आपको खाना है, न फिर आपको सेट रहना है, हम तो अपने घर में बैठ के बेड के ऊपर भी बिज़नेस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेड पे लेटे, सोते, जागते हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अर्निंग, यू नो आप देखो कि कोविड कैसा एक गेम चेंजर रहा, कि उससे भी बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि अब जो है आपकी यूजुअल 9 टू 5 जॉब्स जो हैं वो आपके आपके साथ रहें ना रहें, यू नेवर नो। लेकिन अगर आपका एक ऑनलाइन बिज़नेस है तो आप उसके थ्रू बहुत अमेज़िंग अर्निंग कर सकते हो। ना? तो फिर जैसे हम मैनेजर लेवल हिट करोगे, फिर हमारे कुछ इंसेंटिव्स हैं, बहुत अमेजिंग ज़बरदस्त किस्म के इंसेंटिव्स हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा इज़ फॉरएवर टू ड्राइव। हाउ अमेजिंग इज़ दिस इंसेंटिव! माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी जो है फॉरएवर टू ड्राइव के थ्रू बाय की। माशाल्लाह से यू कैन सी मैम बिनिश अबू बकर, माशाल्लाह शी बॉट हर टेस्ला व्हिच इज़ सुपर अमेजिंग माशाल्लाह। और इस तरह की हमारी एक एग्ज़ाम्पल्स नहीं है। हमारा पावर ईगल्स भरा हुआ एग्ज़ाम्पल्स से, जिन्होंने फॉरएवर टू ड्राइव के थ्रू अपनी गाड़ी बाय की। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ देम। बहुत सारे मैनेजर्स हैं जो कि दे हैव डन इट। व्हाई? आपको क्या इस चीज़ का, फॉरएवर टू ड्राइव के अंदर आपके पास 3 लेवल्स हैं, ठीक है? जो लेवल 1 है उसमें अगर आप नोटबुक्स आपके पास, मैंने आपसे कहा था, आप उसके अंदर लिख सकते हो। लेवल 1 के अंदर क्या है कि आपको फर्स्ट मंथ में 50 सीसीज़ करना है, सेकंड मंथ में 75, देन थर्ड मंथ में 100, देन लेवल 2 में आपको 100 सीसीज़, सॉरी, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। दोबारा बताती हूँ, लेवल 1 में आपने क्या करना है कि फर्स्ट मंथ में 50, सेकंड मंथ में 100, देन आपको 150 थर्ड मंथ में। देन लेवल 2 के अंदर 75 सीसी फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ 150 सीसी, देन थर्ड मंथ में 225। देन लेवल 3 के अंदर 100 सीसी फर्स्ट फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ 200 सीसी, एंड देन थर्ड मंथ में 300 सीसी। ये गाइस इस तरह का इंसेंटिव है माशाल्लाह से, कि आपको एक दफ़ा अगर आपने ये लेवल अचीव, ये इंसेंटिव अचीव कर लिया, ये आपको 3 इयर्स तक इसका रिवॉर्ड देता है।
ऐसा नहीं है कि आपने इंसेंटिव अचीव कर लिया तो आपको एक दफ़ा कोई एक बड़ा अवार्ड दे दिया जाएगा, नो। आप 3 इयर्स तक इस अवार्ड इसका जो रिवार्ड है वो आपको मिलता रहता है एवरी मंथ। एवरी मंथ एक एक्स्ट्रा कैश 400 टू $800 डिपेंडिंग कि आप किस लेवल को आपने हिट किया है, वो आपको मिलता रहता है जिसके थ्रू आपकी मर्ज़ी आप गाड़ियाँ बाय करो। आपकी मर्ज़ी अब कोई अगर कोई और कंपनी होती वो आपको आपके ऊपर ये रीइन्फोर्स कर सकती थी कि आपको उसके थ्रू बस गाड़ी ही बाय करनी है, नो। आपको कैश दिया जाता है कि उसके थ्रू चाहे तो आप गाड़ी बाय करें, चाहे आप उसके लिए इसकी जगह आप अपनी अपने बच्चों की स्टडीज़ के ऊपर लगाना चाह रहे हो या आप किसी भी और चीज़ के लिए उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाह रहे हो। हाउ अमेजिंग दिस इज़ दिस माशाल्लाह। यू सी दिस इज़ द पावर ऑफ इंसेंटिव्स जो कि आप मैनेजर बनने के बाद अचीव कर सकते हो, यू नो और एक दफ़ा नहीं कि आपको एक दफ़ा एक मंथ में होगा, आप 3 इयर्स तक माशाल्लाह से इस इंसेंटिव के आप क्वालिफाई इसके लिए करते हो, एवरी मंथ आपको एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। देन सेकंड जो हमारा इंसेंटिव है, दिस इज़ माय फेवरेट इंसेंटिव चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस के अंदर जैसे हमारी मैम बेनिश अबू बकर कहती हैं कि इसके अंदर बहुत बरकत है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माशाल्लाह। जितने भी जो मेरे को होते हैं ना, जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में बात की, एक नीड गोल्स हैं, एक वांट गोल्स हैं। जो मेरे वांट गोल्स थे, वो मैंने चेयरमैन बोनस के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किए। ये भी वही बात है कि जब मैं देखती थी लोगों को चेयरमैन बोनस, उस टाइम आपने देखा भी होगा कि हम लोग पिक्चर्स बड़े-बड़े चेक्स होते हैं, बड़े-बड़े चेक्स की पिक्चर्स आप लोगों ने देखी होंगी अभी, तो वो चीज़ नहीं होती, लेकिन ये कि इस तरीके से हम लोग अपने चेक्स शो करते थे। जब मैं लोगों को देखती थी ये पकड़े हुए, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी उन लोगों में हो सकती हूँ जो कि स्टेज पे जाके ये अचीव करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा अबू धाबी के में हमारी ग्लोबल रैली हुई थी, वहाँ पे स्टेज में जाके बाकायदा हम लोग को रिकॉग्नाइज़ किया गया था। तो माशाल्लाह दिस इज़ लाइक आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट इंसेंटिव, चेरी ऑन द टॉप इंसेंटिव कि आप जो पूरा साल काम करते हो, पूरा साल काम करते हो, उसको भी फॉरएवर रिकॉग्नाइज़ करता है। ऐसा नहीं देखो आपको मंथली इनकम मिल रही है, आप आगे अगर चाहो क्वालिफ़ाई करे हो कार प्लान के लिए तो आपको वो एक्स्ट्रा कैश मिल रहा है। अगर आप प्रोडक्ट सेल करे हो तो वो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। देन अगर आप पूरा साल जो प्रॉपर्ली एक जो क्राइटेरिया रखा गया चेयरमैन बोनस का, अगर आप वो कर लेते हो तो उसके ऊपर भी आपको सेपरेटली वे पे करता है। कौन-सी कंपनी है ये? आज आपके लिए वेकअप कॉल है। आज आप जाके देखें। आप देखें कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। कितने ब्लेस्ड हैं कि आपको अल्लाह ताला ने ऐसी जगह के ऊपर ला के दिया जहाँ पर आपको ना कहीं बाहर जाना होगा, ना ही आपको कोई और मसले मसाइल का सामना करना है। जस्ट आप अपने घर के अंदर एक जो आपको ट्रेनिंग्स भी इस तरह से हैं कि आपको ये नहीं कि ये फिक्स टाइम इस तरह है, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, आपको लाइव भी होंगी। आपके लिए हमारे जो सीनियर्स हैं वो किस तरीके से एक-एक चीज़ को ब्रेक डाउन करके आपके सामने रख देते हैं। तो मुझे बताएँ, क्या कोई इंसेंटिव अचीव करना कोई मुश्किल है? नो। मुश्किल क्या है? मुश्किल आपके अपने अंदर है। अपने अंदर मुश्किल है कि बस उस जो कम्फर्ट ज़ोन है उससे निकलना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते। काम करोगे, आपका व्हाय क्लियर होगा, आप हर इंसेंटिव अचीव करोगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो चेयरमैन बोनस के अंदर भी आपके पास 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है? लेवल 1 के अंदर ये है कि आपको 700 सीसी आप खुद करोगे, देन अगर आपके नीचे कोई मैनेजर है जो कि 600 सीसीज़ करता है, देन आप चेयरमैन बोनस को क्वालीफाई करते हो। इसके लिए आपका कार प्लान लेवल जो है, वो भी डन होना ज़रूरी है, ठीक है? तो जैसे लेवल 2 है, आप 600 करते हो, नीचे आपके कोई मैनेजर करता है 600 सीसीज़, तो लेवल 2 है, देन 500 एंड देन आपके नीचे जो मैनेजर करता है 600, तो उस तरह से आप अचीव करेंगे। इसकी इंशाल्लाह डिटेल अगर आपको ट्रेनिंग्स चाहिए वो भी आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। लेकिन अभी हम फॉर नाउ जस्ट मेन चीज़ों को गो थ्रू करेंगे, ठीक है? तो चेयरमैन बोनस क्या है? जो भी आपके पूरे साल की आप मेहनत करते हो, फॉरएवर उसको रिकॉग्नाइज़ करते हुए आपको अमेज़िंग किस्म का ऐसा कैश प्राइज़ देता है कि आप बस आपकी फिर आँखें खुल जाती हैं। माशाल्लाह से यू कैन सी आवर मैम बिनिश अबू बकर एक्साइटमेंट ऑन ऑन द स्लाइड, सो यू कैन गेस कि आपकी क्या फीलिंग होती है जब एकदम से आपको प्राइज़ मिलता है। सो दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट वन, ग्लोबल ट्रैवल। लाइक जो आप चेयरमैन बोनस क्वालीफाई कर रहे हो, इसके साथ भी आपको ग्लोबल ट्रैवल मिलता है। जैसे कि हमारे पास 2 ग्लोबल ट्रैवल्स हैं। आप हर साल 2 ग्लोबल ट्रैवल्स को अचीव कर सकते हो। वन इज़ ईगल मैनेजर एंड वन इज़ ग्लोबल रैली, ठीक है? अब उसके अंदर भी एक सेट क्राइटेरिया है, वही जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, नंबर गेम है। नंबर गेम है कि आप किस तरीके से कैसे उसको डिवाइड करोगे, कैसे प्लान डू रिव्यू करोगे, आप ग्लोबल ट्रैवल को आराम से अचीव कर सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ टॉप के 1-2 बंदों ने अचीव किया, माशाल्लाह हमारी पूरी टीम्स हैं जिन्होंने इस इंसेंटिव के लिए क्वालीफाई किया, वेदर इट्स ग्लोबल रैली जिसके लिए आपको 1500 सीसी ओवर द स्पैन ऑफ 1 ईयर करने होते हैं, या फिर ईगल मैनेजर जिसमें आपको 700 सीसीज़ 720 सीसीज़ ओवर द स्पैन ऑफ 1 ईयर करने होते हैं, तो आप ये देख लें, अगर कोई और कंपनी होती वो यही कहती है अब कोविड हो गया, अब अब गया तो बस कैंसल हो गया, नथिंग नथिंग विल बी डन, यू नो तो हम लोग वहाँ पे
हो जाते सैड कि हमने इतना साल मेहनत की, हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत जगहों पे सुना है कि कंपनीज़ कैसे पूरी की पूरी बंद हो गई। जॉब्स चली गई, कुछ पता नहीं किधर गए, क्या जो इंसेंटिव्स थे नहीं थे, सब चीज़ें एक साइड पे हो गई। बट अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस अपॉर्च्युनिटी, कि अगर आपने क्वालीफाई किया है और किसी भी वजह से आप ट्रैवल नहीं कर सकते, यू हैव एन ऑप्शन कि आप उसकी कंपनसेशन अमाउंट ले सकते हो। यू नो आप जिस तरह का आपका लेवल होगा उस हिसाब से आपको कंपनसेशन अमाउंट मिलेगी। लाइक आप 1.5 के क्वालिफायर हो तो उसकी डिफरेंट कंपनसेशन अमाउंट है, व्हिच इज इन डॉलर्स एंड व्हिच इज ह्यूज। कि आपको अगर किसी भी वजह से कि आपकी हेल्थ इश्यूज हैं या कोई भी, जैसे कोविड आ गया, आप नहीं है, तो आपको कंपनसेशन अमाउंट दी जाती है। हाउ कूल इज दैट। और अगर आप वहां चले जाओ तो बस वो, फिर उसके बाद आप एक दफा जाओगे, आप फिर कभी नहीं चाहोगे कि आप इस इंसेंटिव को क्वालिफाई ना करो। यही रीजन है, जो एक दफा ईगल मैनेजर क्वालिफाई करता है, जो बंदा भी एक दफा ग्लोबल रैली क्वालिफाई करता है, उसके बाद देयर इज नो स्टॉपिंग। उसके बाद आप हर साल जाना चाहते हो, बिकॉज ये जो ट्रैवल होता है, ये आम ट्रैवल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप अपने आप को खुद रखो एक जगह पे, कि फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवल करना चाहते हो विद योर फैमिली, आप थाईलैंड ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर आप फॉर एग्जाम्पल उम्रा के लिए ट्रैवल करना चाहते हो, आप देखो उसके एक्सपेंस। आज जाके आपका ये भी होमवर्क, आज आप जाके देखो कि अगर आपने ट्रैवल करना है, तो आपको, अगर आप जैसे 4 नाइट्स 5 डेज एंड 4 नाइट्स हमारा स्टे होता है ईगल मैनेजर का, ठीक है? ग्लोबल रैली का भी इसी तरह। तो उसमें 5 दिन का होटल बुकिंग विद फूड, क्या एक्सपेंस है? देन अगर आप उसका टिकट लगा के जाते हो, तो वो क्या है? फिर आपने वहाँ जो एक्टिविटीज़ करनी है, वो कितने की? और फिर आप उस टोटल को देखो कि हमारी कंपनी कितनी जेनरस है कि वो हमारी ये सब चीज़ें कवर करती है। नॉट ओनली फॉर यू, बट एक और बंदे का भी आपके साथ, वो आपका गेस्ट है, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वो आपकी मदर, फादर, कोई भी हो सकता है। जैसे माशाल्लाह से मैम विनिश अबू बकर इस दफ़ा अपनी मदर को साथ लेके गई थी माशाल्लाह, यू नो। तो आप देखें कि क्या ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है, जो आपको मंथली इनकम नहीं सिर्फ दे रही, आपको जो इंसेंटिव्स आप क्वालिफ़ाई करो, आपको ट्रैवल दे रही है, आपको पूरी दुनिया घुमा देती है। बाली हम लोग गए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इट वाज़ लाइफ़ चेंजिंग एक्सपीरियंस। हम लोग इटली गए थे। इटली का आप लोगों ने क्रूज़ ट्रिप देखा था। आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं खुद से प्लान करके कभी भी क्रूज़ ट्रिप के बारे में सोचती भी कि मैं इस पे जाऊँ, क्या करूँगी, कैसे होगा, एक्सपेंस क्या होगा, लेकिन हमें वहाँ पे एज़ अ रॉयल्टी ट्रीट किया गया। हमारा खाना इस तरह का था, 3 कोर्स, कि अभी अभी भी हमें याद आता है और माशाल्लाह से आई फील सो ब्लेस्ड कि वो जो 8 साल पहले पहला स्टेप जो मैं लेने से घबरा रही थी, जो मैं सोच रही थी मुझसे होगा, नहीं होगा, कर लूँगी तो क्या मैं कर सकूँगी, मेरे मुझसे तो बात नहीं ज़्यादा की जाती, मुझसे तो इतना ज़्यादा ये नहीं किया जाता, क्या मैं कैसे लोगों से बात करूँगी, बट वो जो एक रिस्क लिया था, आज हमने सुना है रिस्क टेकर्स आर द मनी मेकर्स। तो इट्स 100 200% ट्रू कि वो जो रिस्क लिया था, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने घर बैठे इनकम दी। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में घुमाया माशाल्लाह। पेरिस का ट्रिप लास्ट हम लोगों का था, अभी आगे हम लोग का इंशाल्लाह थाईलैंड का आ रहा है, देन उसके बाद हमारा साउथ अफ्रीका का आ रहा है। आप सोचो कि कौन-सी अपॉर्च्युनिटी है। आज आपका होमवर्क है, आज आपने इन सब चीज़ों पे सोचना है, आज आप लोगों का इम्तिहान है। आप देखोगे कि मैंने अपॉर्च्युनिटी जॉइन की है, उसकी पोटेंशियल कितनी है, और मैं किस लेवल पे हूँ, और मैं क्या काम कर रही हूँ। क्या मैं इस अपॉर्च्युनिटी जो मुझे प्रोवाइड कर सकती है, उस तरह का मैं काम कर भी रही हूँ कि नहीं? क्या मेरा ध्यान इसी चीज़ पे है कि बाकी दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, या कौन क्या कह रहा है? या मेरा इस चीज़ पे ध्यान है कि मैं अपनी लाइफ़ के साथ कितनी सीरियस हूँ? क्या मैं वो हूँ जो कि लूज़र माइंडसेट की हैं, या मैं वो हूँ जो कि विनर माइंडसेट का है, यू नो? ये आपने डिसाइड करना है, ये आपके हाथ में है। ये कोई बंदा आपको नहीं बता सकता, कोई घोल के आपको नहीं पिला सकता। ये आपके हाथ में है कि आपको इस अपॉर्च्युनिटी से क्या चाहिए, आपको कितनी इनकम चाहिए। जैसे मैम बिनिशा बककर क्या कहती हैं कि आप स्टार्ट में आपका एक चेक जो है ना, एक एम्प्टी चेक, ब्लैंक चेक है, वो आपको दे दिया गया। अब आपने फिल करना है। आप सोचो कि मैं उसको कितना फ़िल करना चाहती हूँ। मुझे 10,000 की इनकम चाहिए, मुझे 1 लाख की चाहिए, मुझे 5 लाख चाहिए, मुझे 10 लाख चाहिए, मुझे ट्रैवल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यू नो? तो उस हिसाब से क्या सिर्फ़ सोचने से मुझे मेरी कंपनी दे देगी? आप कहीं पे जॉब करते हो, जाके 4 दिन छुट्टी मारो, ठीक है? और फिर 2 दिन जाओ, क्या वो कंपनी आपको अपने पास प्यार से रखेगी? जब आप नेक्स्ट डे जाओगे बुके देगी, या आपको किक आउट कर देगी? क्या करेगी? क्वेश्चन करें अपने आप से, क्या मैं डेली शो अप कर रही हूँ? क्या मैं डेली वो काम कर रही हूँ जो कि मेरी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं? या मैं सोचती हूँ कि मैंने 2 सीसी करके बहुत एहसान किया अपनी अपलाइन पे, तो अब जो है मेरे पास इनकम की जो है वो रेनिंग होने वाली है।
काम कोई नहीं करना, लेकिन इनकम की रेनिंग होगी। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा हो सकता है? अगर किसी को लगता है ऐसा हो सकता है तो ज़रूर एक जगह जॉब करें, जाएँ। जाके फिर जॉब करें और 1 महीने बाद आके कंपैरिज़न करें फॉरएवर की अपॉर्च्युनिटी का और जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे क्या हालात होते हैं उसका। क्या वहाँ पे काम करो, नहीं करो तो आपके साथ कैसा सलूक होगा? जितना ज़्यादा काम करोगे, जितना हार्ड वर्क के साथ एक चीज़ को लेकर चलोगे, आप देखोगे कि उतनी ही वो चीज़ आपकी लाइफ़ को चेंज करेगी। तो ये डिसाइड करना आपका काम है कि आप किस लेवल पे हो, आपकी क्या प्लानिंग है, आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या एक्टिविटी करोगे और उसके बाद अगर आप रिव्यू करते जाओगे उसको ओवर द लाइक ओवर द स्पैन ऑफ 1 मंथ और व्हाटएवर आप देखोगे किस तरीके से आप इंशाल्लाह लेवल अप कर जाओगे और अगर आप करोगे, तो क्या होगा? आपको देख के आपकी टीम करेगी। आप ही नहीं करोगे, तो आप किसी को कुछ भी बता नहीं सकोगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ कुछ स्टोरीज़ शेयर करूँगी। कौन लोग हैं जो इंसेंटिव्स को अचीव करते हैं? क्या वो कोई और दुनिया से आए हैं, मार्स से आए हैं, किसी और दुनिया से आए हैं या वो बहुत लकी हैं? कौन लोग हैं? अब जैसे सबसे पहले एग्ज़ाम्पल इज़ अस्मा ज़िया। जब इन्होंने बिज़नेस जॉइन किया शी वाज़ अ स्टूडेंट और एक वो भी एक रिस्क लिया कि होगा, नहीं होगा। वो क्या कहती हैं इस बारे में? इंसेंटिव से पहले मुझे आइडिया नहीं था कि फॉरएवर पे आउट से बढ़कर लाइफ़स्टाइल देता है। इंसेंटिव से ज़िंदगी खुलकर जी है मैंने। वही चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रही थी। ये वो जैसे आप एक ईगल मैनेजर क्वालीफाई करके एक दफ़ा जाओ आओगे ना, बस फिर आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी जीना कैसे होती है। ये जो अभी आप वैसे ही जाते हो ना पूरे खर्चे-वर्चे करके वो मज़ा नहीं आता। जो मज़ा आपको ऑल पेड ट्रिप का आता है वो दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगा। जिस तरह से मैंने लाइफ़ को इंसेंटिव्स अचीव करने के बाद देखा है, पर्सपेक्टिव ब्रॉड हो गया है अबाउट मनी एंड रॉयल इनकम ऑल बिकॉज़ ऑफ योर सपोर्ट। लव यू दिनेश पाजी माशाल्लाह। यू सी एक स्टूडेंट अगर एक बंदा स्टूडेंट होते हुए बिज़नेस को इतना ज़्यादा लेके चल सकता है कि वो ईगल मैनेजर क्वालीफाई करे, चेयरमैन बोनस क्वालीफाई करे, देन व्हाई नॉट यू? कहाँ कमी है? सोचें कहाँ कमी है? सो सेकंड हमारी जो हमारी बहुत प्यारी-सी मैनेजर हैं महविश इस्लाम, वो क्या कहती हैं, मेरी लाइफ़ को चेंज करने में पावर ईगल्स का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म को अपनी सिर्फ़ पॉकेट मनी के लिए स्टार्टअप किया था। 500 टू 1000 एडी। ये हम सब का आप यकीन करें बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि हमने जस्ट क्या हमारे ज़हन में होता है कि हम 5 क्योंकि मेरा खुद भी यही था। मुझे लगता था बस मैं 500-800 कमा लूँगी तो बड़ा मेरा काम है क्योंकि घर बैठे मुझे था ही नहीं कि इतनी पोटेंशियल हो सकती है एक अपॉर्च्युनिटी की कि आप घर बैठे 70 20-30,000 दिरहम भी अर्न कर सकते व्हिच इज़ अराउंड 20 लाख समथिंग। मुझे नहीं था, मुझे बिल्कुल दूर-दूर तक आइडिया नहीं था। स्टार्ट में यही माइंड जॉइन करे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हो जो समझ जाता है इस अपॉर्च्युनिटी को वो इंशाल्लाह उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। सो मैं इस्लाम क्या कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसने मुझे मेरी पॉकेट मनी से बहुत ज़्यादा दिया। जैसे-जैसे मेरी प्रमोशंस हिट हो मेरी इनकम बढ़ती रही अल्हम्दुलिल्लाह बगैर प्राइस टैग के मैंने शॉपिंग की। सेम हियर अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 8 साल से मैं सेविंग करने की कोशिश कर रही थी कि मैंने उम्रे पे जाना है फैमिली के साथ लेकिन नहीं कर सकी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में पावर ईगल्स ने वो खूबसूरत पल दिए जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने अपनी फैमिली को उम्रा करवाया। आई विल बी वेरी, वेरी ग्रेटफुल टू माय अपलाइन ऑलवेज़। इसी माशाल्लाह जो आपने उम्रा का आपका है जैसे मैंने कहा कि जो भी आपका गोल है आपका उम्रा आप कराना चाहते हो या फिर आप वही जो बहुत सालों सोचते रहते हो कि मैं ये काम करूँगी, करूँगी लेकिन बाकी जॉब्स इनका इतना पोटेंशियल नहीं है, जो कि इस अपॉर्च्युनिटी के थ्रू विदिन स्पैन ऑफ 1 टू 2 इयर्स आप माशाल्लाह से अचीव कर सकते हो। सो हमारी नेक्स्ट पीआईसी मैनेजर हैं फरहाना रसूल वो क्या कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंपनी की तरफ से बहुत से इंसेंटिव क्वालीफाई किए जिसमें सबसे बड़ा इंसेंटिव जो है ईएमआर ईगल रिट्रीट है। और ये अचीव करने में मेरी मेहनत, मेरी कंसिस्टेंसी और सबसे बढ़कर पावर ईगल का ट्रेनिंग सिस्टम है, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं था। थैंक यू माय लीडर बिनिश अबूबकर यू सी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी अपॉर्च्युनिटी है, हमारी टीम है पावर ईगल्स, उसका जो सिस्टम है, ये टॉप अर्नर्स का सिस्टम है, ठीक है? इसके अंदर जो एक-एक चीज़ आपको छोटी से छोटी चीज़ बता दी जाती है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से कर लोगे, तो जैसे फरहाना ने कहा कि कंसिस्टेंसी, ट्रेनिंग सिस्टम अगर ये चीज़ें सब हैं आपके पास, तो आप कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी? क्या आपको आपकी अपलाइन कंसिस्टेंसी दे सकती है? नो। कंसिस्टेंसी कौन आपको दे सकता है? आप खुद। आप खुद अपने आप को कंसिस्टेंट रखोगे, पॉज़िटिव रखोगे, ट्रेनिंग पे अमल करोगे, देन इंशाल्लाह एक दिन इधर जहाँ आपको पिक्चर्स नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह इधर आपकी भी पिक्चर होगी। सो हमारी लास्ट हिना हुसैन माशाल्लाह से प्यारी-सी जो मैनेजर हैं, वो क्या कहती हैं, जब मैंने इंसेंटिव्स क्वालीफाई किए, जैसे कि कारप्लान इंटरनेशनल ट्रिप्स, उसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह चेंज कर दी। जैसा कि मुझ में हर एक वो काम करने का कॉन्फिडेंस आया, जो मुझे पहले नामुमकिन लगता था। सेम, सेम, सेम। आज मैंने अपने बच्चों की और अपनी हर वो ख़्वाहिश को पूरा कर पाता हर वो जगह ले जाना जहाँ वो जाना चाहते हैं, हर वो चीज़ दिलाना जैसा वो हकदार हैं। जब बच्चे माँ को सक्सेसफुल देखते हैं तो
उनमें भी कॉन्फिडेंस आता है और वो पहले से कहीं ज़्यादा उनकी इज़्ज़त भी करते हैं। आई एम प्राउड मेंबर ऑफ पावर ईगल्स माशाल्लाह। देखें, आप देखें ये जो गोल है ना, ये भी मैं कहूँगी गोल है कि जब आपके बच्चे आपको देखेंगे कुछ करता हुआ, अगर आपके बच्चे आपको देखेंगे कि आप पूरा दिन या तो लेटी हुई स्क्रॉलिंग कर रही हैं, ठीक है? या फिर आप पूरा दिन जो है इधर-उधर गॉसिपिंग में मसरूफ़ हैं। जैसे ही आपने अपने खाना-शाना बना रही थी, देखिए आप कॉल उठाई और बैठ के लोगों की बुराइयाँ करनी शुरू कर दी, बिकॉज़ जैसे कहते हैं ना एम्प्टी माइंड जो है वो डेविल्स वर्कशॉप होता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं, बिकॉज़ हर बंदे के पास टाइम है। अब या तो वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो, आप में से आप खुद बताओ, आप में से कोई ऐसा बंदा है जो दिन में मोबाइल यूज़ ना करता हो, स्क्रॉलिंग ना करता हो? तो अब आपने डिसाइड करना है कि स्क्रॉलिंग के थ्रू आप अर्निंग करना चाहते हो या स्क्रॉलिंग के थ्रू आप बैठ के जो है अपना जो नामा-ए-माल में ग़ीबतें और सब चीज़ें इकट्ठे कर रहे हो। क्या आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना चाहते हो? या आप ऐसी माँ बनना चाहते हो जो कि जो आप सोचो कि जो आप करोगे वही उन्होंने करना है? आप सोचो कि आप क्या आपका ये गोल नहीं है कि आप वो देखें कि आपकी मदर कितनी सक्सेसफुल हैं, वो किस तरीके से अपनी लाइफ़ को लेके चल रही हैं, और बाकी है कि डेफ़िनिटली कॉन्फिडेंस, जैसे 360 डिग्री एंगल चेंज जो है, वो हर बंदा, हर लीडर जब भी आपको ट्रेनिंग पे नज़र आएगा ना, तो आपको ज़रूर यही सेम चीज़ है, क्योंकि अभी मैं जब सबके गोल्स सबकी लाइफ़ स्टोरी जो देख रही हूँ, अस्मा ज़िया की, महविश इस्लाम, फरहाना, हिना की, इन सब लोगों की, इसके अंदर हम में ये सब चीज़ें कॉमन है, यू नो कि हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस अपॉर्च्युनिटी के थ्रू सिर्फ़ इनकम नहीं कमाई, सिर्फ़ हमने पैसे नहीं कमाए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम भी बनाया, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया, हमारे जो बच्चे हैं वो हमें देख के दे आइडलाइज़ अस अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये कि हम वो नहीं है जो कि टाइम वेस्टर नहीं है, हम विनर माइंडसेट के लोग हैं। अब हम लोग, मुझे बड़े मज़े की बात लगती है, जब भी हम ईगल मैनेजर या जो भी हम सब मैनेजर्स इकट्ठे होते हैं, जब भी हम इन रिट्रीट्स पे जाते हैं, तो हम बैठ के जब डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हमारी कन्वर्सेशन इज़ टोटली डिफरेंट। और जब मैं कभी जाके पाकिस्तान गए या कोई अपने फ्रेंड सर्कल, कोई और दूसरे भी ऑफ कोर्स फ्रेंड सर्कल्स हैं आपके, वहाँ मार्केट है, अब वहाँ जाते हो तो उनकी कन्वर्सेशन में क्या होता है कि आपने ये ड्रेस ले लिया, वो ब्रांड हो गया, ये हो गया। हम लोग की जो कन्वर्सेशन है वो होती है रियल स्टेट पे, वी टॉक अबाउट बाइंग फ्लैट्स, वी टॉक अबाउट बाइंग कार्स, यू नो तो ये जो आप लेवल अप लाइफ में कर जाते हो, ये किस चीज़ ने इस चीज़ को किया, ये यही यही अपॉर्च्युनिटी है। वेरी सेम अपॉर्च्युनिटी जिसमें आप सब भी हो, लेकिन फ़र्क क्या है? माइंडसेट का। फ़र्क क्या है? वर्किंग का। अब आपके सामने खोल के सारी चीज़ रख दी गई है, पूरा मार्केटिंग प्लान, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर सब आपके सामने है। फिर मैनेजर बनने के बाद जितनी भी आप इंसेंटिव्स को अचीव कर सकते हो, वो सब आपके सामने है। अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने इस अपॉर्च्युनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाना है, जैसे कि आपके सामने 4 लोग हैं, इसी तरह के हज़ारों टॉप अर्नर्स इन्होंने उठाया। या आपने एक्सक्यूज़ मेकर बनना है, आपने विनर बनना है, आपने लूज़र बनना है, ये आपकी चॉइस है। ये जितनी भी हमारी टीम हमें आज देख रही है, इससे इंशाल्लाह देखो, आई होप कि आप लोग इस चीज़ से समझो, आप इस चीज़ को सीरियस लो, मार्केटिंग प्लान को सीरियस लो। आप जो है प्लान, डू, रिव्यू करो, एक दफ़ा नहीं बार-बार, बार-बार, और इंशाल्लाह आप देखोगे कि किस तरीके से ये आपकी लाइफ़ को चेंज कर देगा, आपके बिज़नेस की गेम को चेंज कर देगा। आप किसी भी लेवल पर अभी हो और आपका कोई भी आपका कोई भी गोल है, बस ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आपने करनी है, जो कि आपको डेली इंशाल्लाह आगे हमारा डे 4, डे 5 बिज़नेस एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो है वो पूरा इंशाल्लाह रन करेगा। आप उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें लर्न करोगे। अब आप पे है कि आप उस चीज़ को कितना डुप्लिकेट करते हो। क्या आप टाइम वेस्ट करोगे या फिर आप इसको आगे लेके चलोगे? ये टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, तो जो हमारा टास्क है वो मैं आपको दूँगी कि आप लोगों ने आज क्या करना है कि आपने प्लान, डू, रिव्यू, जो स्टार्ट में आपको हमारी फर्स्ट स्लाइड थी, प्लान, डू, रिव्यू करना है। आपने देखना है कि आपका गोल क्या है? आपका टॉप गोल क्या है? आपका नीड गोल क्या है? फिर आपने पूरी उसको चॉक डाउन करना है कि आप उसके लिए क्या एक्टिविटी करोगे, क्या एक्टिविटीज़ हैं वो डू पार्ट में आएगा, आप क्या करोगे? देन आपने रिव्यू, वो तो फिर आप करते जाओगे, बार-बार करोगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका क्या है कि आपने एक चार्ट बनाना है, जिसके अंदर आप ये चीज़ों को लिखोगे और दिल से लिखो, बिस्मिल्लाह पढ़ के लिखो। इंशाल्लाह आप देखोगे कि किस तरीके से ये आपकी लाइफ़ को, ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी चेंज कर देगी इंशाल्लाह। सो सबसे पहले जो चीज़ क्या है, टॉप पे आपका क्या होना है कि हमने लेवल अप करना है। हमने लेवल अप करना है, कहीं पे लगा लो। आई वुड से मैं अपने सब जो है टीम, सबको यही कहती हूँ कि हमेशा अपने गोल्स को विजुअलाइज़ करें। सिर्फ़ दिमाग में मत रखें, उसको कहीं टॉप पे, कहीं पे घर में, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे, कहीं पर भी लगाओ। आज अपने आप से प्रॉमिस करो कि मुझे लेवल अप करना है, क्योंकि मैंने इस अपॉर्च्युनिटी के ऊपर अगर अपना टाइम लगाया है,
अपना पैसा लगाया है, स्टार्टअप लिया है, लोगों की बातें सुन के भी मैंने स्टार्टअप ले लिया। हर बंदे का डिफरेंट बैकग्राउंड है। तो अगर मैंने सब ये कर लिया है, तो अब मुझे इसके थ्रू प्रूव करना है कि आई वाज़ नॉट रॉन्ग, और उसके थ्रू मैंने वो इनकम जनरेट करनी है जो कि मैम बिनिश अबू बकर ने की है, जो बाकी हमारे टॉप के लीडर्स हैं वो करते हैं। क्योंकि वो भी आपकी तरह के ही आम इंसान हैं, वो भी कुछ और दुनिया की खलाई मखलूक नहीं है, वो आपकी तरह के ही हैं सब के सब। सिर्फ़ फ़र्क क्या है? प्लान, डू, रिव्यू का। प्लान, डू, रिव्यू, बस इसको याद कर लो, प्लान, डू, रिव्यू, ठीक है? सो इंशाल्लाह इसके साथ मैं अपनी जो ट्रेनिंग है उसको एंड करती हूँ। आई होप आज आप लोगों ने कुछ अच्छा-सा सीख के गए हो। आप अपने लिए कुछ बहुत अच्छा जो है वो करो। इंशाल्लाह आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ़ के लिए वो चेंज हो, पर्सपेक्टिव जो आपका बिज़नेस को लेके है वो चेंज हो। और आप अपने लिए वो चीज़ें करो जो कि आपको एक दफ़ा में लगती थी कि वो पॉसिबल है ही नहीं, या वो मैं कर ही नहीं सकती। आप करके दिखाओ और देखो कि आपके आस-पास के लोगों का रवैया आपके साथ कैसे चेंज होता है। आप अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड कैसे फ़ील करते हो। ये बातें सिर्फ़ ये वै ऐसी बात नहीं जो मैं वैसे ही कर रही हूँ। ये वो बातें जो कि हमने एक्सपीरियंस की हैं। वो एक ने बंदे ने नहीं, वो बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया माशाल्लाह। सो इस चीज़ को समझें। ठीक है? बाकी ये कि यू कैन आल्सो विज़िट आवर सोशल मीडिया। ये आपके सामने है सारे के सारे, इंशाल्लाह फ़ॉलो करें और इंशाल्लाह यहाँ से भी बहुत सारी इंस्पिरेशन लेके जाएँ। ओके गाइज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और ज़रूर अपना टास्क जो है आपने अपने अपलाइन को सबमिट करना है इंशाल्लाह, और ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह होप्स हो कि आज इस मंथ हमारे बहुत सारे लोग हमें लेवल अप करके दिखाएँगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग करेंगे, ज़बरदस्त किस्म का रिव्यू करेंगे और हम इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को कांग्रेचुलेट करेंगे। आमीन। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।